तू ठहर, तेरे वास्ते ना अच्छी सी टी शर्ट ढूंढती हूँ। ससुराल जा रहा है, थोड़ा अच्छे से जाना। कुंजन, मैंने ऐसा क्यों लग रहा है कि तू जानबूझ के मैंने वहां जाने नहीं देना चाहती? कुछ हुआ है क्या वहां पे? नहीं रणवीर, वहां ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, पर मैं चाहती हूँ कि तू नहीं जाए। पर क्यों? रणवीर, हम इतने दिनों से दूर दूर थे और आज इतने दिनों बाद पास आए। मैं चाहती हूँ कि तू मेरे पास रहे, कहीं ना जाए, मुझसे बातें करे, पुराना वाला प्यार। कुंजन, मैं जानता हूँ कि तू क्या कह रही है, और सच बताऊं तो इस प्यार के लिए मैं भी बहुत डरता हूँ। लेकिन गुंजन, हमारे बीच में जो लड़ाई हुई थी वो सिर्फ हमारे बीच नहीं थी, उससे भाग्य को भी बहुत असर हुआ। वीरा बलदेव के रिश्ते में तनाव है। वीरा ने मुझसे बात करने से मना कर दिया। गुंजन, इस सब बातों का एक बोझ सा है मुझ पे। मैं चाहता हूँ सब कुछ ठीक कर दूं, है बोझ उतर जाए मुझ पे, फिर मैं आराम से खुल के तुझसे प्यार कर सकता हूँ, बिना किसी ख्याल के। अब जल्दी से मेरे लिए एक टी शर्ट चुन दे। और अगर ना दूं तो? फिर मैंने खुद ही चुन लेनी है। भी मैं चाहती हूँ कि तू मेरे साथ रहे, और तू जा रहा है। कुंजन, मैं देख, मैं यूं गया और यूं आ गया। चलना तो तू भी मेरे नाल चल। मैंने नहीं जाना। तो फिर तू एक काम करके तू घर पे बैठ के एक फिल्म देख, और तब तक मैं आता हूँ। नहीं रणबीर, देख, अगर तू मुझसे प्यार करता है तो रुक जा। प्यार तो मैं तुझसे इतना करता हूँ ना गुंजन, कि वो किसी शर्तों में नहीं बांधा जा सकता। तू भी कोशिश ना कर, फिर नहीं दर्द होगा। बदल क्या आया? पुत्र देख, मुंडा तो बहुत चंगा है। वीरा का प्रोफेसर है, वो तो बहुत इज्जत करती है और बहुत तारीफें भी करती है हमेशा से ही, और मुझे भी बहुत नेक लगा। लेकिन हाँ, ये ना सोचना हम कोई जोर लगा रहे हैं तेरे ऊपर। आखिरी फैसला तेरा ही है? सोच समझ के तसल्ली से फैसला ले। पर तूने भी तो बात करके देखी ना उससे, तुझे लगा कि उसके मन में कोई खोट है? और कीर्त भाभी, अब तो वो दीपू को भी अपनाने के लिए तैयार है, तो हाँ जी हो गई जी गल? जी अंकल जी। इसने आपको तंग तो नहीं किया बिल्कुल? नहीं अंकल जी, मुझे लगता है मैं और दीपू ना बहुत अच्छे दोस्त बनने वाले हैं। क्यों? देखेंगे, तुमने अपना प्रॉमिस रखा है तो। वो कैसा प्रॉमिस है? मेरी बेटी को हमेशा खुश रखने का। तो जी राहुल बाजी, क्या सोचा आपने? बलदेव, ये सब कुछ बहुत अचानक से हो गया। बात इतनी आगे बढ़ जाएगी ये मैंने कभी सोचा नहीं था। मुझे आपका परिवार बहुत पसंद आया। हालांकि गीत जी और मैं एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह से जानते नहीं, लेकिन जिस सादगी की मुझे तलाश थी मैंने इनमें देखी। और आज गुरुद्वारे में वीरा का मुझे मिलना और यहाँ पर आना, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इस सब के पीछे कहीं ना कहीं बाबा जी की मर्जी है। इसीलिए मैं इस शादी के लिए
तैयार है। तेरी ओ सच्ची खुश कर देता हूँ कड़वा जी। बधाइयाँ जी, बधाइयाँ। कीची, ये फैसला बहुत अचानक से हुआ है और हम एक दूसरे को जानते तक नहीं, लेकिन मैंने दीपू से प्रॉमिस किया है कि मैं आपको बहुत खुश रखूंगा। और आपसे भी मैं एक वादा करता हूं कि मैं दीपू को हमेशा खुश रखूंगा। और एक मां के लिए इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। लेकिन मेरी आपसे एक दरख्वास्त है, आप बस एक बार मेरी तरफ देखिए और अगर आपको मुझ में ईमानदारी दिखाई देती है तो हाँ कीजिए, अगर नहीं तो मना कर दीजिए। गीत पुत्र 10 की फैसला है तेरा। वीर तू भी ना, मजाक की हद होती है। खोल मेनू अब। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, खुशखबरी लेकर आया हूँ, सुनाऊं? पहले खोल मेनू आके। नहीं एक मिनट, तू पीटेगी तो नहीं ना? अच्छा ठीक ठीक, खोलता हूँ, तेरे मुझे याद कर देता हूँ बस। अरे क्या कर, सुन सुन सुन, तू क्या कर रही है? एक मिनट रुक, मेरी बात सुन ले। राहुल बाजी ने शादी के लिए हाँ कर दिया। क्या? अरे अभी अभी हाँ किया मैं। कुछ खबरी है कि नहीं? देव, लेकिन ऐसे कैसे उन्होंने इतनी जल्दबाजी में कह दिया? देव, हो सकता है कि अब तूने अभी उनसे पूछा इसलिए उन्होंने हाँ कह दिया। बाद में अगर उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने जल्दबाजी में कहा था, वो रिश्ते वास्ते राजी नहीं है, तो? ओहो वीरा, ये तो खुशी वाली बात है? तू नहीं हुआ उसके बारे में सोच के क्यों टेंशन ले रही है तू? नहीं बलदेव, ये सब कुछ जो हो रहा है वो ठीक नहीं है। मतलब उनको और गीत भाभी को 3-4 बार मिलना चाहिए था, एक दूसरे को समझना चाहिए था, फिर रिश्ते वास्ते फैसला लेते। ऐसे कैसे अचानक से उन्होंने? वीरा देख, मैंने जो फैसला लिया है उसमें सबकी भलाई है। मैं अपनी बहन के बारे में सोच रहा था और तूने ही कहा था ना कि राहुल पाजी गीत भाभी के लिए बिल्कुल सही है, तो फिर अब क्या बात हो गई? नहीं बलदेव, बात है। हम उनसे एक बारी बात करते हैं, उनसे कहते हैं कि अगर उनको गीत भाभी पसंद है तो वो एक बार और उनसे मिले और इस बार ये अकेले में बातें करें, एक दूसरे को जाने, फिर शादी ब्याह के फैसले लें। नहीं, सबकी कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने जो फैसला लिया है बहुत सोच समझ के लिया है। और गीत भाभी, उनकी मर्जी का क्या? यही तो मजे की बात है? गीत भाभी ने भी शादी के लिए हाँ कर दी है और हो राहुल बाजी, वो दीपू से तो ऐसे घुल मिल गई है कि बता ही नहीं सकता मैं। ओए वीरा, अब तो खुश हो जा। नहीं बलदेव, तू समझ नहीं रहा है। देख, गीत भाभी को लगता है कि गुंजन भाभी की जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है ना, उसकी वजह वो है। अपने आप को दोषी ठहरा रही है वो, इसलिए वो किसी भी मुंडे के वास्ते हाँ कह देंगी, बजाय ये सोचे कि वो उनके लिए सही है या नहीं है। और हम ये नहीं होने दे सकते। उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ भी हो जाएगा उनकी जिंदगी में। नहीं, मैं जाकर गीत भाभी से बात करती हूँ एक बार। अगर वो इस ब्याह वास्ते तैयार नहीं है तो हम नहीं करेंगे। उन्हें समय देना चाहिए, उनकी मर्जी। मैंने कहा ना एक बार,
कि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। दोनों ने जो भी सोचा है अपनी मर्जी से सोचा है। बलदेव मैं जानती हूँ राहुल सर ने सोचे बगैर फैसला ले लिया और गीत भाभी ने कुछ नहीं समझा। बस कर वीरा, तेरी इस जिद का ना कोई मतलब नहीं है। तू क्या सच में वही सोची है जो बीजी कह रही है? तू सच में चाहती है गीत भाभी का ब्याह ना हो ताकि वो गुंजन भाभी की जिंदगी से कभी ना निकल पाए? सोच भी कैसे सकता है? अगर मैं गलत सोच रहा हूँ तो तू क्यों जाना चाहती है राहुल बाजी के पास? हैं? क्यों ये शादी तोड़ना चाहती है? मैं शादी नहीं तोड़वाना चाहती, सिर्फ उन दोनों से बात करना चाहती हूँ। भैया मैंने मना कर दिया ना। तू मेरी बीवी है, मेरी बात मानेगी। मेरी मर्जी के बिना तू इस घर से एक कदम भी बाहर नहीं रखेगी। बलदेव! हिम्मत कैसे हुई बलदेव वीरा से इस तरीके से बात करने की? तू यहाँ क्या कर रहा है रणवीर? मैंने कहा था ना वीरा तुझसे नहीं मिलना चाहती। मैंने तो पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तू वीरा को मुझसे मिलने से रोक रहा है। नहीं तो मेरी बहन ऐसी बात नहीं कर सकती है। तो अच्छा हुआ कि मैं आज यहीं आ गया और मैंने देख लिया कि तो उसके साथ सलूक कैसा कर रहा है यहाँ पे। बलदेव वो तेरी बीवी है, कोई खरीदी हुई गुलाम नहीं है जिस पे तू पाबंदियां लगाएगा। वो कुछ भी करे तेनू तो उसकी तरफदारी करनी है ना? क्यों? तू क्यों चाहता है वो जाके राहुल बाजी से बात करे? उन्होंने फैसला ले लिया है ना, उन्हें दोबारा सोचने में क्यों मजबूर कर रहा है? उन्होंने गीत भाभी से ब्याह के लिए हाँ कर दी है ना? वीरा जो कर रही है वो कुछ सोच समझ के कर रही होगी। और अगर तूने उसको उसकी मर्जी करने से रोका बलदेव तो मैं भी यही हूं, मैंने देख लेना फिर। बस करो आप दोनों प्लीज, ऐसे बात बात पे झगड़ा करने लग जाते, मुझसे नहीं बर्दाश्त होता। वीरा, 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 जी प्लीज, मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये मेरी प्रॉब्लम है, मेरी शादी है। इस बीच में कुछ मत कहिएगा। तू मैंने समझ क्यों नहीं रहा? तेनू क्यों समझ नहीं आ रहा है कि मैं जो कर रही हूँ वो क्यों कर रही हूँ? समझ तो मैं रहा हूँ वीरा, समझ रहा हूँ कि तेनू मुझ पर यकीन नहीं है कि मैं सही फैसले ले सकता हूँ, कि मेरे घर वाले सही फैसले ले सकते हैं। और तो और तेनू इस बात की भी कोई फिक्र नहीं है कि गुंजन पर क्या बीत रही है। सिर्फ बात तेरी हो ही नहीं रही, बात की भाभी की है राहुल सर, उनको शादी कर। अगर वो इसे जल्दबाजी में फैसले लेंगे तो थोड़ी ना चलेगा, ऐसे तो उन दोनों की जिंदगी खराब हो जाएगी ना। सबकी फिक्र है तेनू वीरा, सबकी फिक्र है, बस मेरी बहन की फिक्र नहीं है। क्या फर्क पड़ता है कि राहुल सोनी ने क्या सोचकर हाँ किया है? हाँ कर दिया ना, बस। यार तू उनके बारे में सोच रही है पर उन दोनों रिश्तों के बारे में नहीं सोच रही। वो टूट जाएगा अगर ये शादी नहीं हुई तो इस घर की बहू है वीरा, तेरा फर्ज है कि तू सबसे पहले इस घर के बारे में सोचे, उसके बाद किसी और के बारे में। देखा तूने गुंजन, अब ये भाई बहन ना इस रिश्ते से भी खुश नहीं है, पता नहीं क्या चाहते हैं ये। देख मैं अपनों के बारे में सोच रही हूँ, तू भी तो समझ। पर की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है ना वीरा। गुंजन की परेशानियों को समझ, वो सिर्फ तेरी भाभी नहीं है, तेरी ननद भी है। देख मैं जानती हूँ, और गुंजन भाभी की खुशी से सबसे ज्यादा खुशी मैनू होगी।
लेकिन सिर्फ इस वास्ते तो ऐसे लोगों का ब्याह करा देना जो ब्याह करना ही नहीं चाहते, ये ठीक होगा? यार रब दे वास्ते मान जा। बलदेव बस कर, कितनी मिन्नतें करेगा उसकी? इन भाई बहन ने करनी तो अपने मन की होती है ना। भाभी, मैं आपकी तरफ हूँ, आपका भला चाहती हूँ, लेकिन किसी और को दुख पहुंचा के क्या हम खुश रह सकेंगे? ओहो वीरा, मैं तो भूल ही गई थी, तुम दोनों भाई बहन ना पहले दूसरों के बारे में सोचते हो, फिर अपने बारे में सोचते हो। पर अपना घर जला के दूसरों को रोशनी देने वालों को ना बेवकूफ कहा जाता है। और वैसे भी गीत का व्याह हम किसी लूले लंगड़े से नहीं कर रहे हैं। तू जानती है राहुल बहुत चंगा मुंडा है। हाँ, लेकिन हमें उन्हें सोचने का थोड़ा सा वक्त देना चाहिए। तो अपने दिल की बात जुबान पे ले क्यों नहीं आती वीरा? तू चाहती नहीं है कि दीपू और गीत इस घर से जाएं। तुझे पता है, तू राहुल से जाके बात करेगी, वो दोबारा सोचेगा, बौखला जाएगा, ब्याह के लिए मना कर देगा और फिर तो अपनी चाल पे लग जाएगी। रणवी की जिंदगी से गुंजन को निकाल के गीत को लाएगी ताकि वो रणवी को बच्चा दे सके। आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं कि मैं ऐसा करूंगी? अच्छा तो साबित कर। वीरा, वैसे तो तुझे लोगों के वो दुख नजर आ जाते हैं जो इन्हें खुद भी नहीं पता होते। और गुंजन के चेहरे पे ये दर्द तुझे दिखाई नहीं देता? तू गुंजन की कुर्बानी देके दूसरों की जिंदगी में खुशियां भरना चाहती है। वीरा, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं रणवीर पे शक नहीं करती, पर मैंने गीत पे भी भरोसा नहीं है। और जब तक ये ब्याह नहीं हो जाता, मेरे दिल में सुकून नहीं मिलना है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तू राहुल सर के पास मत जा, वरना वो ब्याह के वास्ते मना कर देंगे। और कितना रुलाएगी तू मेरी बहन को? दिखाई नहीं दे रहा वो पहले कितना कुछ बर्दाश्त कर चुकी है। क्यों सबके लिए मैंने समझना इतना मुश्किल है? क्यों सबको लगता है कि मैं ही सबके खिलाफ जा रही हूँ? भाभी, क्या आपको सच में लगता है कि मैं नहीं चाहती कि गीत भाभी और राहुल सर का ब्याह? क्या मैं उनको भड़काऊंगी कि वो इस ब्याह वास्ते ना कह दें? ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि आधे घंटे की बात में उन्होंने जो फैसला लिया है ब्याह करने का, क्या वो उसे पूरी जिंदगी निभाएंगे या नहीं? और वैसे भी आपके लिए आपकी खुशियां, वीर जी का प्यार गीत भाभी के ब्याह का मोहताज नहीं होना चाहिए। मेरे वीर जी आपसे प्यार करते हैं और हमेशा करेंगे, चाहे गीत भाभी का ब्याह हो चाहे ना हो। वीर जी आपसे प्यार करते हैं, उनका प्यार आपके वास्ते कभी कम नहीं होगा। हो गया तो अगर ऐसे कोई हालात पैदा हो गए कि रणवीर गुंजन से दूर हो गया तो बस बोल रही है कि तू गुंजन की तरफ है वीरा, पर तेनू फिक्र सिर्फ परायों की है, अपनों की नहीं। तू किस हद तक मैनू गलत समझेगा? बीवी हूं मैं तेरी। तेनू लगता है कि मैं जानबूझ के गुंजन भाभी को चोट पहुंचाना चाहूंगी? क्यों तेरे लिए मैनू समझना इतना ज्यादा मुश्किल हो गया है? बलदेव, मैं अभी तक चुप इसलिए रहा क्योंकि मेरी बहन ने मुझे बीच में बोलने से मना किया था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है बलदेव कि मैं उसे गलत समझता हूं। तुम सब लोग कोई अजीब से डर में जी रहे हो, इसलिए तुम सबको कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या सही है और क्या गलत।
मैं सिर्फ अपनी बहन की भलाई के बारे में सोच रहा हूँ। सबसे पहले अपनी बीवी की भलाई के बारे में सोचना चाहिए। अच्छा, अगर तूने अपनी बीवी की इतनी फिक्र की होती ना, उसकी भलाई के बारे में सोचा होता ना, तो आज मैंने ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। रणवीर, देख गुंजन को, देख, तो खुश लग रही है। क्या तेरा फर्ज नहीं है कि तू उसे खुश रखे? जब प्यार किया था तो चांद तारों का वादा किया था ना तूने। आज उसके लिए इतना सा काम नहीं कर पा रहा है तू। जितना वीरा तेरे लिए अहमियत रखती है रणवीर, उतना गुंजन मेरे लिए रखती है। और अगर उसे कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो मैं उसे माफ नहीं करूंगा रणवीर, चाहे वो उसका पति हो या मेरी पत्नी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।